हमारे जनाब सर अजीज़ भाई कुरैशी साहब, जो कि वाकई इनके बारे में तो सभी जानते हैं। मुझे वो दिन याद है, अजीज़ भाई, बहुत गर्मी पड़ रही थी शदीद, और गुड़गांव से ऑटो में बैठकर मेरे यहाँ तशरीफ लाए थे कस्तूरबा गांधी मार्ग पर। इस कदर गर्मी थी कि पसीना निकला हुआ था, पान खा रखा। इमाम साहब मैंने कहा बैठ जाइए पहले। कहने लगे कि आज मैं बहुत अहम काम से आया हूँ। मैंने बताइए। कहने लगे कि मेरे दुआ फरमा दीजिए मेरे गवर्नर के लिए, और जहाँ कहना है मुझे पता है आपको कहाँ कहना है, वहाँ कह भी दीजिए। बस बिल्कुल लास्ट मरहला है। मैंने कहा जाओ, इंशाअल्लाह आप गवर्नर बनेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको फौरन वहाँ पर मतलब मुझे सबसे उसके बाद हक अदा किया। जब इन्होंने अल्लाह ने कर दिया, जहाँ कर हुई बात, तो अजीज भाई का बड़कपन बता रहा हूँ कि सबसे पहले गवर्नर बनने के बाद पहुंचे मेरे यहाँ, कहने लगे कि इमाम साहब ये एहसान मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, और मैं आपसे अभी दरखास्त करने आया हूं कि मैं जब शपथ लूंगा देहरादून में, तो उसमें मुझे आपकी मौजूदगी चाहिए, आपकी सरपरस्ती चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए। ये इनका बड़ापन था। उत्तराखंड के वैसे चीफ मिनिस्टर हरीश रावत जी, उनको भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो जब वो बनने से 3 दिन पहले हरीश रावत मेरे पास पहुंचे थे। उसी वक्त की बात है। कहने लगे कि इमाम साहब दुआ कर दीजिए, और जहां कहना है कह दीजिए, लास्ट में रेले पर हूं। मैंने जाओ हरीश रावत तुम चीफ मिनिस्टर बनोगे। तो उसी वक्त में चीफ मिनिस्टर और गवर्नर उत्तराखंड के हमारे 2 लोग अल्लाह ने उनको बनाया था। उन्होंने भी वही हक अदा किया। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद सबसे पहले मेरे पास पहुंचे, पहले इमाम साहब आपकी दुआएं लगी, और मैं हमेशा इसका एहसानमंद हमेशा रहूंगा। उनका बड़कपन हमेशा बहुत सारे प्रोग्रामों में, महफिलों में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया। अजीज भाई भी जिक्र करते हैं हमेशा से। तो बहरहाल ये हमारे मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक साहब भोपाल के मरहूम फ्रीडम फाइटर अजीज भाई, उनके साथ रिश्ते नाते, उनके साथ हमारी जो रिश्तेदारियां मामला इस तरह से जोड़ है। बहरहाल आज हम अजीज़ भाई के लिए और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे अजीज़ भाई को साहब को सेहत और तंदुरुस्ती दे। और अभी डॉक्टर सईद फारूक साहब ने तो उनको कहा कि वो वाक़ईतन जो कहते हैं वो हक बात और सच बात कहते हैं। उनके हवाले से सभी लोग इस बात जानते भी हैं, और इनको अल्लाह ताला हमेशा कायम दायम रखें और इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ें। और मैं डॉक्टर सईद फारूक साहब का और हमारे प्रोफेसर अख्तर वासी साहब का मुझे बहुत अच्छी बात लगी अभी प्रोफेसर अख्तर वासी साहब ने जो डॉक्टर फारूक साहब के लिए बहुत अच्छी बात करी कि वो हिमालय जो कद है वाकई वो हिमालय कद है, और उनके लिए आपने जो कहा वाकई ऐसे ही अल्लाह ताला इनको हिमालय की चोटी पर ऐसे ही हमेशा हिमालय की तरह ही रहें। हम इनके लिए भी दुआगू हैं, और आप सब के लिए भी मैं दुआगू हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मौलाना असदुल्लाह कासिम साहब की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। शाबान का महीना, और सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।